हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की। नेम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, बॉर्न 7 नवंबर 1888। प्लेस ऑफ बर्थ तिरुवंचलपाली, तमिलनाडु। फादर्स नेम आर चंद्रशेखर अय्यर, मदर्स नेम पार्वती अमाला। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो अपन एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, ओनली हमको इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है हर एक इंडियंस का इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम उनकी ज़्यादा बायोग्राफी पे नहीं जाएंगे, न उनकी लिविंग कंडीशन पे जाएंगे। ओनली हमको हमारे काम की चीज़ें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या अचीवमेंट थे, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर सी.वी. रमन, contribution of science and his innovative research help in India and the world. He was born on 7 November 1888, Tiruvanchpali, Tamil Nadu. His father was a literature in mathematics and physics, and so at a young age he was exposed to an academic environment. मतलब उनके फादर एक मैथमेटिशियन थे और फिजिशियन थे। इसके कारण उनका पढ़ने में बहुत रुचि आने लगी, क्योंकि उनके फादर की बुक्स घर पे रखी रहती थी। वो बचपन से ही उन बुक्स को पढ़ने लगे और उसमें उनको इंटरेस्ट आने लगा। अब बात करें, ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं थी, बट यहाँ से स्टार्ट होती है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी.वी. रमन के अवार्ड्स एंड हॉनर। इन 1924 he was elected a fellow of Royal Society in early his career and was knighted in 1929. He won the Nobel Prize in Physics 1930. He awarded the Franklin Medal in 1941. He awarded the Bharat Ratna in 1954 at the highest civilian award in India. In 1957, he awarded the Lenin Peace Prize, the American Chemical Society and the Indian Association for the Civilization of Science. In 1998, recognized Raman discovery as International Historical Chemical Landmark. Okay. On 28 February every year, 28 February every year, India celebrates National Science Day to commemorate the discovery of Raman effect in 1928 in his honor. फ्रेंड्स, ये जो नेशनल साइंस डे है, कोई रमन जी के बर्थडे पे नहीं बनाया जाता है। ये उनकी फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन पे था, जो उन्होंने डिस्कवर करा था, रमन इफेक्ट इन साइंस 1928। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन ऑनर, मतलब जो रमन इफेक्ट बनाया था उन्होंने, उस जिस दिन बनाया तो उसकी डेट पे नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ना कि उनके बर्थडे वाली डेट पे, क्योंकि उनका जन्म 7 नवंबर को हुआ था। ये 7 नवंबर को हुआ था, बट यहाँ पे 28 फरवरी, आप कंफ्यूज ना हो। इन 1970 he received a major heart attack while working in the laboratory. He took the breath in Raman Research Institute 21st November 1970. C.V. Raman was one of the great legends from India whose hard work and determination made India proud and become the first Indian to receive a Nobel Prize. वो पहले इंडियन थे जिनको रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। He proved that if a person really wants to pursue his desire, nobody can stop. He is interested in science and dedicated toward research. Work made him discover the Raman effect
He will always remember as a great scientist, physician, and novel literature. डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन वर्क्स एंड डिस्कवरी देखेंगे. ही इस्टेब्लिश द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स. इन्हें इस्टेब्लिश करा था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स इन 1926 एंड वॉज द एडिटर. ही आल्सो स्पॉन्सर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन अकेडमी. उन्होंने स्पॉन्सर करी थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड सर्वे एज अ प्रेसिडेंट सिंस हिज इंसेप्टेशन. He was president of Current Science Association of Bangalore, which published Current Science India. मतलब he was the president of Current Science Association in Bangalore, which publishes Current Science India. As brief described that he is the best known for discovering the Raman effect, or theory related to scattering of light. He showed that the light travels a transparent material from deflected light changes in wavelength. यहाँ तक आपने समझा. इसके बाद हम इसके ओवरऑल पॉइंट्स देखेंगे जो कंक्लूज़न में आपके काम आएंगे. आंसर राइटिंग में भी आपके काम आ सकते हैं. ज़्यादा नहीं, MPPSC के प्रोस्पेक्टिव से ये 6 नंबर का पूछा आएगा या 3 नंबर का पूछा आएगा. तो हम इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं. एस्टेब्लिशमेंट इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स. उन्होंने इस्टेब्लिश करा था इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स. नोबेल प्राइज़ मिला था उनको फिज़िक्स में. मॉलिक्यूलर वेव, मोली स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट, नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी. आप इसके 5 पॉइंट याद रखोगे तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो 3 मार्क्स में. अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. What is the contribution of C.V. Raman? Second, why Government of India National Science Day celebrate? And third, what is Raman effect? आप इन तीनों के आंसर ये 5 पॉइंट से दे सकते हो. कभी आपने इसको ढंग से पढ़ा हो या इसके आपने नोट्स बनाए हो. वैसे तो मैंने इसमें हाईलाइट कर दिए हैं 5 पॉइंट. आप इसको पूरे डिटेल में देख लो और समझ लो. आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट समझा दूँगा. बट इसमें ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है भी नहीं. आपको ओनली पॉइंट याद करना है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनको कौन सा अवार्ड मिला था, ना कि उनकी बायोग्राफी पे जाके कि उन्होंने क्या क्या किया था, उनकी लाइफ कंडीशन कैसी थी, उनकी फैमिली में क्या था, पापा क्या करते थे, मदर क्या थी, किससे शादी हुई. हमको इससे रिलेटेड कोई बात नहीं पढ़ना है. ओनली कंट्रीब्यूशन देखना है क्योंकि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से सिलेबस में उन्होंने डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि आपको ओनली कंट्रीब्यूशन ही चाहिए, ना कि और कुछ चाहिए. फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना कि उनकी बायोग्राफी चाहिए, ना उनके फैक्ट चाहिए, ना उन्होंने क्या लिखा, कौन से स्कूल में पढ़े. हमको इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं चाहिए. हमको बस जो मेन पॉइंट चाहिए थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं. आप इसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा. थैंक यू.